Good morning, students. Today's our topic is two-dimensional random variable. Now, जब भी अपन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से अपन को इवेंट्स मिलते हैं और उस इवेंट का आगे एनालिसिस करने के लिए अपन रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं. बट बहुत सी बार होता है कि अपन सेम एक्सपेरिमेंट में से बहुत सारे टॉपिक्स पे या पॉइंट्स पे एनालिसिस करना होता है जो सिंगल रैंडम वेरिएबल से पॉसिबल नहीं होता है. उस केस में से जितने भी पॉइंट्स पे अपन को एनालिसिस करना है उसके अकॉर्डिंग अपन को रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं. तो यहाँ पर भी आपका टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है. इट मीन सेम एक्सपेरिमेंट आपको दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है. इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इफ़ एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट ई देन द फंक्शन एफ एस टू आर स्क्वायर एस सैम्पल स्पेस है आर रियल नंबर है वेयर एफ एस इक्वल टू एक्स वाई. यानी सैम्पल स्पेस के हर एक इवेंट को एक रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जो पेयर में होगा एक्स और वाई. Where S belong to the sample space is said to be two dimensional random variable. अगर एक्स वाई जो आपका रियल नंबर आया है वो फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट है तो वो कहलाता है टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. और अगर वो एक्स वाई जो कैन एज्यूम ऑल द वैल्यू इन रेंज ऑफ आर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. Now, then probability mass function of two-dimensional random variable. If it is two-dimensional discrete random variable, then probability of x equals to xi, y equals to yj is equals to pij. Then pij is known as joint probability mass function if sum pij is greater than equals to 0 for each value of ij and sum of total probability equals to 1. And the set of xi, yj, pij for I equals to 1 to n and j equals to 1 to n is called the joint probability distribution of xy. This is the definition of joint probability mass function and joint probability distribution function of xy. Now cumulative distribution function क्या होता है? Probabilities का सम होता है उस पॉइंट तक की. तो fxy आपका cumulative distribution function होगा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x एंड y लेस देन y. यानी x और y के उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी का सम आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा x और y का. ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ एक्स वाई का समेशन ऑफ आई एक्स आई इज लेस देन एक्स समेशन ऑफ जे वाई जे इज लेस देन वाई टू पी आई जे. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ना बहुत सी बार जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो वहाँ अब उनको दोनों वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती. यानी एक ही पॉइंट पे एनालिसिस की रिक्वायरमेंट भी होती है. जहाँ दोनों पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ अपन जॉइंट प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे. बट सिंगल पॉइंट्स ये की रिक्वायरमेंट है या उसी एक ही रैंडम वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी की तो वहाँ अपन को यूज़ करना पड़ता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स समेशन ऑफ जे इक्वल्स 1 टू एन पी आई जे. नाउ जब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन x का फाइंड आउट कर रहे हैं तो x के उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको y के रेस्पेक्ट में सम करना है. तो x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और y वेरिएबल पार्ट रहेगा तो उसका सम हो जाएगा pi1 प्लस pi2 प्लस pin. उसको लिख सकते हैं pi डॉट से. और इसका जो पेयर होगा xi और pi डॉट वो कहलाता है आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y डिफाइन करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू yj आपको हो जाएगा समेशन ऑफ y इक्वल्स टू 1 टू n पी आई जे. यहाँ y की वो पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और i के x के रेस्पेक्ट में सम चलेगा और उसे बोलेंगे अपन p डॉट जे. और जो पेयर है वाई जे एंड पी डॉट जे फॉर जे इक्वल्स टू 1 टू n वो कहलाएगा आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y. देन वी हैव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए गिवन बी फॉर्म में होती है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन y इक्वल्स टू वाई जे ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और x वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन एक्स आई अपॉन वाई जे इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जे ये आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है. तो इसको लिख सकते हैं पी आई जे अपॉन पी डॉट जे. पी आई जे आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गया और पी डॉट जे मार्जिनल. सिमिलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स भी निकाल सकते. यह भी प्रोबेबिलिटी होगी वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो गई.
independent random variable, अगर x y be the two-dimensional random variable, then it is said to be independent random variable if joint probability mass function is equals to multiplication of its marginal probability function. ठीक है, तो कोई भी रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा, जब उसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसके इक्वल हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, then it is the random variable xy is called independent random variable. Now question number first, 3 balls are drawn at random without replacement from a box containing 2 white, 3 red and 4 black balls. If x denote the number of white balls drawn and y denote the number of red balls, find the joint probability distribution of x y. ठीक है, यहाँ पे x और y ऑलरेडी डिफाइन है. x आपका दे रखा है नंबर ऑफ वाइट बॉल एंड वाई दे रखा है नंबर ऑफ रेड बॉल, और 3 बॉल सेलेक्ट की गई है और बॉक्स के अंदर टोटल क्या दे रखा है, 2 वाइट 3 रेड और 4 ब्लैक, तो टोटल बॉल्स आपकी 9 हो गई. ठीक है, तो x कौन सी वैल्यू लेगा, 2 ही वाइट बॉल है तो x इक्वल 0 1 2, मैक्सिमम 2 ले सकता है, और रेड बॉल आपके पास दे रखी है 3, तो y वैल्यू लेगा 0 1 2 और 3. ना इसी के अकॉर्डिंग पेयर से आपको वैल्यूज निकालनी है. पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 इन y इक्वल 0, यानी वाइट भी 0 है और रेड भी 0 है. इट मीन्स जो तीनों बॉल्स निकली वो क्या निकली, ब्लैक बॉल्स. तो ब्लैक बॉल्स कितनी, 4 में से 3 सेलेक्ट करने के केसेस 4 से 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 9 से 3, ये आपका हो गया 1/21. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 y इक्वल 1, यानी एक रेड हो गई तो रिमेनिंग 2 क्या होगी, ब्लैक, क्योंकि वाइट तो 0 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड और 2 ब्लैक आपका हो गया 3c1 इंटू 4c2 अपॉन 9 से 3, दिस इज 3/14. x इक्वल 0 y इक्वल 2, वाइट 0 है रेड 2 है, तो रिमेनिंग एक क्या बचेगी, ब्लैक, तो 1 ब्लैक 4c1 इंटू 3c2 अपॉन 9 से 3, ये आपको हो गया 1/7. x इक्वल 0 y इक्वल 3, तीनों बॉल कौन सी है, रेड बॉल का केसेस हो जाएंगे 3c3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 9 से 3, 1/84. सिमिलरली सारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1 और y इक्वल 3 क्या आ रही है, 0 क्यों आ रही है, क्योंकि टोटल बॉल्स अपन ने 3 ही निकाली है, और यहाँ पे बॉल की क्वांटिटी 1 + 3 4 हो रही है, जो पॉसिबल नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1 y इक्वल 3 आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 x इक्वल 2 y इक्वल 0 निकाल देंगे, वो आपका 1/21. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 y इक्वल 1 आपका हो गया 1/28. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 y इक्वल 2 आपका 0 हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 y इक्वल 3 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी 3 से ज़्यादा हो रही है बॉल्स की. ना इसको टेबुलाइज कर लेते हैं. x इक्वल 0 1 2, y इक्वल 0 1 2 3. ना पॉइंट्स आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी लिख दो इसके अंदर. ये अपनी प्रोबेबिलिटी जो निकाली थी x इक्वल 0 y इक्वल 0 की 1/21, 3/14, 1/7, 1/84. फिर आपकी x 1/7, 2/7, 1/14 एंड 0, 1/21, 1/28, 0 एंड 0. दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ joint probability distribution function of x and y. Now question number second, the joint probability mass function of xy is given by pxy equals to k 2x plus 3y for x equals to 0 1 2, y equals to 1 2 3. Find the value of k. Second, marginal probability distribution of x find out करना है. Third, marginal probability distribution of y find out करना है. Fourth, conditional distribution of x given y equals to 1 find out करना है. Fifth, conditional distribution of y given x equals 2 find out करना है. Sixth, the probability distribution of x plus y find out करना है. Now the joint probability distribution of x y can be represented in tabular form. x y x कौन सी वैल्यू ले रहा है, 0 1 2, और y वैल्यू ले रहा है 1 2 3. Now p x y दे रखा था आपको k 2x plus 3y, उसमें वैल्यूज पुट कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3k plus 6k plus 9k plus 5k 8k 11k 7k 10k और 13k. एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन उसमें पुट करते जाएंगे. तो नाउ के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है. नाउ प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगा, 1. तो इन सभी का सम कर देंगे 3k से लेके 13k तक, वो आपका आ रहा है 72k. ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1. तो के की वैल्यू आपकी आ गई 1/72. नाउ सेकंड पार्ट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स की उस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई का सम करना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 0 आपका हो जाएगा p0 डॉट, तो एक्स इक्वल 0 फिक्स रहेगा और उसकी पर्टिकुलर वाई की वैल्यू 1 2 और 3 पर सम करना है. ना एक्स इक्वल 0 फिक्स है
और वाई की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर सम आपका हो जाएगा 3k + 6k + 9k, ये आपका हो जाएगा 18k, 18/72। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ x = 1, x = 1 के करस्पॉन्डिंग y का सम, x = 1, 5 + 8, 13 + 11, 24k हो गया आपका ये, और वैल्यू आपकी हो जाएगी 24/72। x = 2 पे y का सम, x = 2 पे आपका हो गया 7 + 10 + 13, 30k, 30/72। ये तो हो गई आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और उसका टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाएगा आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड आपको फाइंड आउट करना था मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। सेम प्रोसेस है, y के उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x का सम करना है। तो y = 1 पे आपका आ रहा है 15k, y = 2 पे आपका सम आ जाएगा 24k, और y = 3 के लिए सम आ जाएगा 33k, k की वैल्यू 1/72। Hence the marginal probability distribution of y is y = 1, 2, 3, 15/72, 24/72 and 33/72। फोर्थ दे रखा है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y = 1। ना x गिवन y = 1 आपका हो जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ Pi1 अपॉन Py = 1। Py = 1 आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, y = 1 पे वो है 15k अपन पुट कर दी, ठीक है। k की वैल्यू k की फॉर्म में ही रखा है ऐसे, और Pi1 यहाँ पे x की उस पर्टिकुलर वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। x = 0 पुट करो तो P01 हो जाएगी, P01 की वैल्यू 3k/15k आपका 1/5 पे x = 1, ये आपका हो जाएगा P11 की वैल्यू है 5k टेबल से, 5k अपॉन 15k 1/3। फिर x = 2, P21 की वैल्यू टेबल से होगी 7k अपॉन 15k आपका हो जाएगा 7/15। ये हो गया आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y = 1। नेक्स्ट है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x = 2। ना y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू y पे x = 2 पे फाइंड आउट करना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x = 2 आपका हो जाएगा P2j अपॉन P2 डॉट, ये है आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 की, वो है 30k। ना इसको टेबलाइज कर लो, j की वैल्यू 1, 2, 3, वैल्यूज पुट करते हो P21, P22, P23, 7k/30k, 10k/30k एंड 13k/30k। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको आ जाएगा 7/30, 1/3 एंड 13/30। 6 पार्ट था z = x + y जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ना जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है x + y का। ना x की मिनिमम वैल्यू 0 है और y की मिनिमम वैल्यू 1, तो दोनों का सम हो जाएगा 1। तो मिनिमम वैल्यू z की 1, x की मैक्सिमम वैल्यू 2, y की 3, तो मैक्सिमम वैल्यू z की हो जाएगी 5, 2 + 3, तो वो z 1 से लेके 5 तक वैल्यू लेगा। ना z = 1 का कॉम्बिनेशन 0, 1 एक ही है, P01 की वैल्यू 3k, 3/72। z = 2 का सम आपका आ रहा है, सम आएगा 0, 2 पे भी आएगा, 1, 1 पर भी आएगा, तो वो आपका आ रहा है 11k, 11/72। z = 3, 0, 3, 1, 2, 2, 1, तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई 24k, 24/72। z = 4, 1, 3 एंड 2, 2, 11k + 10k, 21/72। और z = 5 पे एक ही कॉम्बिनेशन है 2, 3, P23 की वैल्यू है 13k, 13/72। ना इसको टेबलाइज कर दो, ठीक है। ये कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x + y, ठीक है। तो ये था आपका 2 डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इस पे या तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पूछा जाएगा जो आपने फर्स्ट में बनाया है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन मार्जिनल, कंडीशनल और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। थैंक यू।